नमस्कार छात्रों। आज हम शब्द लेखन सीखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो था शब्द लेखन के ऊपर, जिसमें हमने अस्वर वाले सरल शब्द, आ स्वर की मात्रा लगाकर शब्द लेखन यानी कि काना, और छोटी यानी कि ह्रस्व ई की मात्रा लगाकर शब्द लेखन किया था। आज इससे आगे यानी दीर्घ ई की मात्रा लगाकर शब्द लेखन करेंगे, ह्रस्व की मात्रा लगाकर शब्द लेखन करेंगे और दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लेखन करेंगे। तो देखते हैं आगे शब्द लेखन। सबसे पहले ई स्वर की मात्रा वाले शब्द। ई, दीर्घ ई, बड़ी। हमने इससे पहले जो ह्रस्व ई के मात्रा लगाकर शब्द लेखन किया था उसमें ह्रस्व ई लगाई थी। ह्रस्व ई यानी इस तरह से आप हमने लगाई थी, ठीक है। यही थी ह्रस्व ई की मात्रा। अब दीर्घ ई की मात्रा इससे उल्टी ऐसे, तो यह है दीर्घ ई की मात्रा। तो इस मात्रा का उपयोग करते हुए शब्द लेखन करेंगे। 12 खड़ी में भी हमने ये सीखा था। यहाँ पर अब शब्द देखते हैं। यहाँ पर ई से शुरू होने वाले कुछ शब्द दिए हैं, जैसे ईंट, ईख, ईद और ईशान। ईंट यानी ब्रिक, ईख यानी शुगर कैन, ईद एक फेस्टिवल है, ईशान दिशा है। तो ये सभी ई से शुरू होते हैं। अब हम ई स्वर की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हाथी यानी एलिफेंट। पहला शब्द कौन सा है? हाथी। हाथी में अ है, उसमें आ स्वर की मात्रा यानी कि काना लगाया, ह को काना हा। फिर थर्मस का थ, इसके बाद बड़ी की मात्रा, तो ये बन गया हाथी। तो इस प्रकार से हमें शब्द लेखन करना है, ठीक है। तो पहला है ह को काना हा और थी। फिर दूसरा है घड़ी, घड़ी यानी वॉच, घ है, साथ में ड और दीर्घ ई, घड़ी। फिर है दादी, इसके बाद क्या है? दादी। दादी यानी ग्रैंड मदर। फिर है ताली, क्लैप। त को काना करेंगे तो ता होगा, ल को दीर्घ ई ली, ताली। ताली शब्द इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो यह हम दीर्घ ई लगाकर इस प्रकार से शब्द लेखन कर सकते हैं। आगे है मछली, फिश। यह है म छ और ली, तो फिश होता है। फिर है बकरी, दूसरा वर्ड से बकरी, गॉट। फिर है पपीता, पपीता, पपैया। लकड़ी, यह है लकड़ी। फिर है ककड़ी, ककड़ी। इसके बाद है गठरी यानी बंडल। फिर है डफली, डफली। तो यहाँ पर हमने देखा कि दीर्घ ई यानी बड़ी की मात्रा लगाकर भी शब्द लेखन किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द है उसमें दीर्घ ई का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको तैयार कर लेने हैं। ये है ई स्वर की मात्रा वाले शब्द। आगे और भी है, जैसे फ़कीर, यह है फ़कीर। दर्जी, मकड़ी, भवानी,
नथनी, नथनी जो औरतें होती है वो अपने नाक में पहनती है, एक गहना है नथनी। शरीफा कस्टर्ड एप्पल है। पगड़ी जो सिर पर पहनी जाती है। इन सभी में दीर्घई यानी बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है। ये सभी शब्द लेखन ई स्वर की मात्रा वाले शब्द के अंदर आते हैं। ठीक है, इस सब में बड़ी यानी दीर्घई का उपयोग हुआ है। तो ये सारे शब्द आपको तैयार कर लेने हैं, साथ में लिखने भी है। ऊ स्वर की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर हम ऊ स्वर की यानी कि हस्व कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से। तो इसकी मात्रा वाले शब्द हम देखेंगे। इससे पहले ऊ से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू यानी आउल। उस्तरा, उपला, उपज, उषा, ये सारे शब्द हमने ऊ स्वर का परिचय प्राप्त किया तभी सीखे थे। तो ये सभी शब्द ऊ से शुरू होने वाले शब्द है। अब ऊ स्वर की मात्रा वाले शब्द अभी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुनि और पुत्र दो शब्द दिए हैं। जैसे मुनि, तो मुनि में क्या है, म है। इसे असौ की मात्रा न है। इसे हस्वई की मात्रा यानी मुनि, मुनि बनता है। ठीक है, उसी प्रकार है पुत्र, प असौ की मात्रा और त्र, तो बन जाएगा पुत्र यानी बेटा, सन। ठीक है, तो यहाँ पर दो है शब्द, मुनि और पुत्र। आगे और भी देखते हैं। जैसे गुलाब यानी रोज, कछुआ, ये जो है गुलाब, ये कछुआ, धनुष, कुटिया और मुकुट। इन सब में देखो, गुलाब में असो की मात्रा है, कछुआ में छू के नीचे असो की मात्रा है, धनुष में न को असो की मात्रा है, कुटिया यानी झोंपड़ी, उसमें क को हसो की मात्रा है, मुकुट जो सिर पर पहना जाता है उसमें म और क दोनों पर हसो की मात्रा लगाई है। तो ये है ऊ स्वर की मात्रा वाले शब्द। आगे और भी देखते हैं। मुरली, मुरली मुंह से बजाई जाती है। तुलसी एक पौधा है। सुनार यानी गोल्ड स्मिथ। बटुआ वॉलेट। दातुन हम दांत साफ करते हैं सुबह, वो दातुन। मधुर यानी मीठा, स्वीट। तो ये ऊ स्वर की मात्रा वाले शब्द हुए। तो इस प्रकार से हम शब्द लेखन कर सकते हैं। आगे है फुटबॉल, इसमें भी ऊ स्वर की मात्रा है। बुनकर, बुनकर यानी जो कपड़े बनाने का काम करता है, वह धागे से कपड़े बनाता है, उसे बुनकर कहा जाता है। हनुमान, ये एक गॉड है, भगवान है, हनुमान। फुलझड़ी जो हम दिवाली पर जलाते हैं, यह है फुलझड़ी। इन सब में ऊ स्वर की मात्रा यानी हस्व की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इस तरह से भी आप शब्द लिख सकते हैं। अब इसके बाद है ऊ यानी बड़ा ऊ स्वर की मात्रा वाले शब्द। इसमें भी हम सबसे पहले ऊ से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसे हमने सीखे थे ऊँट, ये ऊँट है। ऊन, ऊपर, ऊर्जा, ये सभी ऊ से शुरू होते। किससे? ऊ से शुरू होने वाले शब्द है। अब ऊ स्वर की मात्रा, ये जो है ये ऊ स्वर की मात्रा है। ऊ स्वर की मात्रा ऐसे की जाती है। दीर्घ ऊ, इसे क्या कहा जाता है? दीर्घ ऊ। तो पहला शब्द है झूला। झूला, जिस पर हम झूला झूलते हैं वह झूला।
चूहा, ये है चूहा यानी रैट। दूध यानी मिल्क। भालू डियर। आलू पोटैटो। स्कूल, इन सब में दीर्घ ऊ की मात्रा का उपयोग हुआ है। इसके बाद भी कुछ शब्द हैं, जैसे सूरज, सूरज यानी सन। त्रिशूल, खजूर, बंदूक, डमरू, अंगूर, ये सभी ऐसे शब्द है कि जिसमें बड़े ऊ की मात्रा का उपयोग हुआ है। तराजू, लट्टू, ये लट्टू है, लट्टू यानी टॉप। लड्डू, खुशबू, कबूतर, खरबूजा। तो ये इस प्रकार से हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। ये सभी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हुए, दीर्घ ऊ की मात्रा इसमें उपयोग की है। तो इस तरह से हम स्वर के अंदर जो भी मात्राएं आती है, इन मात्राओं का उपयोग करके विविध शब्द बना सकते हैं। तो ये सारे शब्द आपको तैयार करने हैं और लिखने भी है। ठीक है, धन्यवाद।